देश परदेश में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी का रहा। जो कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो कहा, उनकी अपनी संसद में कहा, उससे दुनिया भर में एक धमाका सा हुआ और उसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रूडो का स्वागत हुआ देश में, उसमें कुछ अतिथि देवो भव की बात नहीं दिख रही थी हमें। वो जब यहाँ आए, उनसे जो बातें हुई, जिनका जिक्र होना नहीं चाहिए था सरकारी बुलेटिन वगैरह में, वो किया गया। कुछ नाराजगी हुई, कुछ गर्मा गर्मी हुई और अंत में उनका जहाज किन्हीं वजहों से 2 दिन के लिए यहाँ पड़ा रहा। आप जानते हैं, इस कूटनीति में तरह तरह की बातें होती हैं, समझना मुश्किल है। हम लोग आम लोग हैं, हमारे पास खबर होती नहीं है, अटकलें लगा सकते हैं। उसमें अपने अनुभव से जो बात समझ में आती है वो साफ करते हैं, जो बात समझ नहीं आती उसके लिए हम सवाल पूछते रहते हैं। तो चलिए, सवाल पूछने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि बताइए कि अगर हमने G20 इतना बढ़िया किया, तो उसके बाद कुछ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? शायद इसलिए कि हम इतने बड़े देश हो गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भारत इतना महान हो गया है, 5वां देश सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के हिसाब से है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। कनाडा में कुल 4 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे यहाँ 140 करोड़ हैं, हम बहुत बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये भाव है। यह हमारी डिप्लोमेसी हमेशा ऐसी रही है कि हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं वो औरों को अपने से कुछ कमतर समझते हैं, मानते हैं कि हम बहुत महान हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी बातचीत में अगर मैं महान हूँ कि मैं महान हूँ, आप उससे क्यों बात करेंगे जब तक कि आप मुझे खुद महान न माने। तो जैसे जिसके बारे में दुनिया कहती है कि आप महान है, वो तो महान है, लेकिन जो खुद को महान कहता है उसकी महानता पे सवाल लग जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ लगता है। ट्रूडो से ऐसे भी रिश्ता हमारा कुछ पहली बार जो आए थे तो ठीक नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं बात मुद्दा खालिस्तान का है, कुछ लोग कहते हैं मुद्दा सिर्फ जो 2 देशों में एक किसी तरह का मनमुटाव है, कुछ तकरार है, उसकी वजह डिमांड्स कुछ हैं, कुछ फ्री ट्रेड की बात है, कुछ आपस में जो बातचीत होती है उसमें कहीं नेताओं के बीच की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी स्टाइल किसी पसंद नहीं आती या आपकी स्टाइल पसंद नहीं आती, तो कितनी कोशिश करें वो बात बनती नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम एकाएक मिलते हैं और एक bonhomie सी होती है, ऐसा लगता है गर्मजोशी दिखती है। तो जो ट्रूडो और हमारे प्रधानमंत्री के बीच का रिश्ता जो है पिछले 5-6-7 साल में कुछ ऐसा रहा है, उसमें कुछ गर्मजोशी नहीं रही है। कहीं उन्होंने कोशिश की भारत में आने की, तो उनका उनका सत्कार इस तरह से नहीं हुआ जैसा एक दूसरे प्रधानमंत्री का होना चाहिए, और खास की जो कोई G5 का मेंबर हो, G7 का मेंबर हो, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े जो 5 और 7 सामरिक या आर्थिक देश हैं, उनमें से कनाडा एक है। तो खैर, अगर आप किसी को महसूस करने देंगे कि हमने उसका ठीक स्वागत नहीं किया, तो आपको भी ख्याल नहीं करेगा। कुछ ठंडक आ गई रिश्तों में, इसके बावजूद कि हमारे अच्छे मित्र बिसारिया वहाँ हमारे हाई कमिश्नर थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। तो इस बार जब हमारे G20 के दौरान जब ये आए, तो उनके स्वागत में कुछ ना कुछ कहीं कमी थी। उनको जो है वैसा होटल ही दिया गया जिसकी उनको उम्मीद रही होगी, या तरह तरह की बातें हुई जो हुई, ऐसा लगा ट्रूडो जी ने कुछ गुजारिशें की, वो उनको अलाउड नहीं की गई। आपने और भी सुना होगा कि कई तमाम देशों ने जो जो गुजारिश की यहाँ जाने की वहाँ जाने की, उनको परमिशन नहीं मिली। तो भारत ने ये तय कर लिया है, जैसे हमारे जो सहपाठी JNU के थे, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि हम दुनिया में 5वां हिस्सा हैं आबादी के हिसाब से। हम देश महान है, हम तय करेंगे हम क्या करना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या करती है। कुछ ऐसा लगता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा भी था, कुछ इसी तरह का उनका धुन थी इस तरह की। तो अगर उस धुन से हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब देखिए, एक कोई निज्जर साहब है, निज्जर कहिए, निज्जर साहब है, उनका वो चले गए थे, जवानी में चले गए थे कनाडा। जवानी में गए तो उन्होंने, चूंकि उस समय माहौल ऐसा रहा होगा, उन्होंने अपना पासपोर्ट गलत बनवाया, जैसे वहां पहुंच गए। 19 साल लड़के से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या वो आतंकवादी होके जाता है यहाँ से? लोग जाना चाहते हैं, वो वहां पहुंच गए। उन्होंने फिर किसी लोकल महिला से शादी की, उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई और वो किसी गुरुद्वारे के संरक्षक बन गए, या उसके कम से कम मठाधीश तो बन ही गए। उनकी हत्या हो जाती है 3-4 महीने पहले, और उसके पीछे लोग मानते हैं कि उनका कहना है कि जो इंटेलिजेंस कहती है
एक 5 आई करके देश है। 5 आई में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं जो आपस में बातचीत करते रहते हैं। और 5 आई देशों ने अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये कहा कि ये हत्या हुई है, इसमें कहीं भारत सरकार का भी हाथ है, ऐसा कहा गया। ये बात अगर संसद में कही जाती उसकी गूंज बहुत दूर तक आती है। ये बात शायद उसके पहले हो चुकी थी। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा गया कि भारत सरकार को मालूम था कि कनाडा ऐसा सोच रहा है, 5 आई के लोग ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप अनौपचारिक तरह से बात करें, जो खबरें आती हैं उस हिसाब से लगता है कि कहीं के लोगों को इस पे शक भी है कि ऐसा हुआ था। अपने लोगों का जिक्र होता है, हमारे कूटनीतिज्ञों का, राजनीतिकों का, तो कहते हैं कि वो लोग चुप हो जाते हैं, इससे बातें होती हैं। तो जो तरह तरह की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ बात इतनी सीधी नहीं है जितना भारत चाहता है। उसके बाद जो बात हुई, लेकिन ये अगर मान सच भी हो तो भी दूसरा देश आराम से बिना किसी वजह के इसको पब्लिक नहीं करता। पब्लिक इसलिए हुआ कि ट्रूडो साहब के साथ भारत में ठीक से उनके हिसाब से बर्ताव नहीं हुआ। उसकी कुछ वजह रही होगी, या ये वजह है कोई और गणित है, या उनको अपने देसी राजनीति में अपनी जगह थोड़ा मजबूत करनी है अपने विरोधी के खिलाफ। वजह जो भी रही हो, एक कुछ और वजह हैं, ये कूटनीति है, इसमें जो दिखता है वही होता है, ये भी नहीं साफ है। तो इस कूटनीति के चक्कर में अभी की तारीख ये है कि जो अमेरिका के राजदूत हैं कनाडा में, उन्होंने भी कह दिया कि ये सारी इंटेलिजेंस अमेरिका ने शेयर की थी उनके साथ, 5 आई के सभी देशों ने की है। यानी कि तमाम 5 आई के देश मानते हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट रहा है भारत सरकार का निजार की हत्या में। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला। अब मैंने देखा भक्तों क्या कर रहे हैं। भक्त कहते हैं भाई अगर तुम ओबामा को मार सकते हो तो हम भी मार सकते हैं निजार को। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये बातें जो है किस स्तर पर करनी चाहिए, जाहिर है ये कोई आर्गुमेंट तो नहीं हो सकता। अगर आर्गुमेंट होता भी है तो ये बिल्कुल अलग तरह का आर्गुमेंट होगा ऐसे देश के लिए जो हमेशा बात करता है शांति की। अब हमारे यहाँ अगर खालिस्तान मुद्दा है तो लोग कहते हैं इसलिए है कि खालिस्तान, जो कनाडा में जो खालिस्तान के समर्थक हैं उन्होंने, या वहाँ के जो सिख हैं उन्होंने आपका समर्थन किया पंजाब में, इसलिए आप वहाँ आगे आ गई। आपको शायद याद हो, आपकी जो जीत रही है पंजाब में अपने आप अभूतपूर्व थी। किसी पार्टी ने कभी भी इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं पाई थी पंजाब में जितनी आपको मिली। तो उसमें जरूर कोई ना कोई अंदरूनी बात रही होगी, लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं कि उन्होंने क्यों सपोर्ट किया आपका। इसको लेकर के वो चाहते थे कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनका समर्थन करें और उन लोगों के ऊपर कुछ अंकुश लगाएं। यानी अटकलें लगाई जा रही तरह तरह की, कि ये चाहे आपको लेकर के है, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के अगर ऐसा होता तो उसको हल करने के कई तरीके और हो सकते थे, बातचीत करने की बात हो सकती थी। लेकिन ट्रूडो के लिए है कि वहां सिख बहुत है। 4 करोड़ की आबादी में करीब 5% जो है भारतीय हैं, उसमें से आधे से ज्यादा सिख हैं। तो अब सभी सिख तो खालिस्तानी नहीं है, और बाकी जो अभी वहाँ जो मुश्किलें आ रही हैं, अब हिंदू कह रहे हैं कि आप हिंदू भारत वापस जाओ। अब जो भारत ने इस बात को एक तूल दे दिया है, उन्होंने वीसा बंद कर दिया कनाडियन के लिए। अगर कनाडा वीसा बंद करता है छात्रों के लिए तो वो नहीं जा सकते। आज की तारीख में करीब 5 लाख लोग हर साल कनाडा की तरफ जाते हैं। 3-1 लाख उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वहाँ का लोकल परमानेंट रेजिडेंस, और 1 लाख के आसपास छात्र जाते हैं और करीब 70,000 नागरिक बन जाते हैं। 4-5 लाख भारतीय हर साल जाते हैं कनाडा। कनाडा बहुत अरसे से एक वहाँ जगह बहुत है, बहुत बड़ा देश है, भारत के मुकाबले भूगोल वहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहाँ गुंजाइशें बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर भी है। अमेरिका भी कहता है, एक पोस्टर लगता था कि अमेरिका बॉर्डर्स ऑन ब्यूटीफुल कनाडा, यानी कि अमेरिका की सीमा एक बहुत सुंदर देश, उसका नाम कनाडा है, उससे जुड़ी हुई है। तो अपने आप में शांत देश माना जाता है, शांत भी माना जाता है। वहाँ के लोग जो हैं सहनशील हैं। लोग कहते हैं अमेरिका में अगर लोग हमेशा जोर से बोलते हैं तो कनाडा में उनकी बात में एक शीलता रहती है। तो ऐसे देश के खिलाफ अगर भारत खड़ा होता है तो कई तरह की बातें हैं। किसी अमेरिकन ने कहा भाई भारत तो अब हाथी बन गया है, कनाडा तो उसका अब चींटी की तरह है। लेकिन आप
समझा करें, वहाँ कुल 4 करोड़ लोग हैं और जिनकी जो डॉलर की आमदनी है, भारत की आमदनी ज़्यादा कम नहीं है। भारत की आमदनी बढ़ती रहेगी क्योंकि यहाँ लोग बढ़ते रहते हैं। वहाँ की आमदनी 4 करोड़ लोग इतनी करते हैं, 3-1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, भारत की मान लीजिए 3.5 है। तो 4 करोड़ करते हैं 3 के आसपास, यहाँ करते हैं 3.5, इतना 140 3.5 करते हैं और 4 करोड़ 3 के आसपास करते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिलियन डॉलर्स की। तो वो कोई कमजोर देश नहीं है, वो बहुत विकसित देश है, G5 का हिस्सा है, G7 का हिस्सा है, उसकी अपनी जगह है और I5 के लोग उससे I5 के लोग उससे अलग हो नहीं सकते। तो यानी कि एक बहुत बड़ा अपने आप देखिए G20 की जितनी हमने गुडविल बनाई होगी, जो हमारी छवि बनी होगी, वो सब धूमिल हो गई एक इस कांड को लेकर। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या ऐसा करना चाहिए था? यह हमारी राजनीतिक विफलता है, कूटनीतिक विफलता मान लीजिए इसको पूरी तरह से। ये कैसा भी हो, इसको इस तरह तूल न देना चाहिए था कि चीजें सामने हों, बाहर आए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई लोग कहते हैं कि इसमें यह है कि अगर एक देश का नेता मान ले कि मैं आपसे महान हूं, तो मुश्किल इस तरह की आती रहेंगी। दूसरा, अगर एक दूसरे देश को आप छोटा माने, तभी मुश्किलें आएंगी। तीसरा, अगर किसी देश से आप संबंध करना चाहते हो, उसमें समझो नहीं कि उनकी जो घरेलू ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मजबूरियाँ क्या हैं, तब तक उनसे आप कैसे बनाओगे संबंध। चौथा, अपनी आप अगर आप जो देसी राजनीति है, उसको विदेश में ले जाना चाहते हो, उसके नाम पे एक नया रिश्ता बनाना चाहते हो, उसकी अलग मजबूरियाँ हैं। यानी कि इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कोई सीधा जवाब नहीं निकल रहा है, इसके अलावा कि भारत की छवि जो उन्होंने बनाने की कोशिश साल भर में G20 के नाम पे कि हम दुनिया के नेता हैं और हम शांति प्रिय हैं और तमाम, वो सब जो है अपने आप खटाई में पड़ गई है। और अब इसका क्या अंजाम क्या होगा, उसका असर पड़ेगा कुछ हमारी राजनीति पर, कुछ पड़ेगा कनाडा के ऊपर, लेकिन इसमें दोनों का घाटा है, ये तो बात तो सही है। कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला दोनों देशों में से, और घाटा किसका ज्यादा है ये बात देख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें घाटा जो है, हम ऐसी स्थिति में हम कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। कनाडा कर भी सकता है, हम करें कि ना करें ये हमारी बात। हमें लगता है कि हमें नहीं घाटे का सौदा करना चाहिए था। ये जो हमारी कूटनीतिक विफलता है, इसका काफी असर तो पड़ेगा लंबा, लेकिन फिलहाल ये है कि G20 की जो भी हमने सोची थी, उससे हमारी छवि बनी है, वो सब कहीं खत्म हो गई है। नमस्कार।